अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पास्ट टेंस, ठीक है। तो पास्ट टेंस में फर्दर हमारे 4 टाइप्स होते हैं, दैट इज सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड देन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल पास्ट। तो पास्ट टेंस क्या होता है बेटा, यानी वो एक्शन जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हों पास्ट में, या पास्ट हैबिट्स में आते हों, या कोई भी पास्ट एक्शन सीरीज पास्ट एक्शंस में आते हो, या हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम मार्कर्स इसमें क्या क्या यूज़ होगा, यस्टरडे, लास्ट डे, अगो, इन कोई सा भी ईयर, प्रीवियस ईयर, व्हेन या वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। जैसे रेगुलर एग्जांपल्स होते हैं, आई वॉक्ड टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता था, पैदल जाता था चल चल के। शी प्लेड टेनिस यस्टरडे, यानी उसने कोई काम किया, एक सीरीज ऑफ पास्ट एक्शन किया, दैट इज उसने टेनिस खेला था यस्टरडे। नाउ नेक्स्ट इज द ही वेंट होम, यानी वो घर गया था। दे सॉ अ मूवी, उसने एक मूवी देखी थी। दूसरी बात, इसके फॉर्मेशन कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब रेगुलर वर्ब्स या इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, यानी कि कुछ वर्ब्स होते हैं सिंपल, हम क्या करते हैं उसमें ईडी ऐड कर देते हैं। जैसे वॉक था, वॉक्ड, प्ले, प्लेड, ठीक है। एंड सम ऑफ द इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्पेशल फॉर्म लगाते हैं। जैसे गो की स्पेशल फॉर्म क्या होती है, वेंट, सी की सॉ, ठीक है, नो का न्यू। तो इस तरीके से जो वर्ब्स होते हैं उसमें हम ये एग्जाम्पल्स इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है सिंपल पास्ट टेंस में। मेमोरी हम कैसे याद कर सकते हैं, इसकी ट्रिक क्या है, यॉल से याद कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें यस्टरडे, अगो, व्हेन, लास्ट, ठीक है। तो व्हेन जो है पास्ट टाइम के लिए, लास्ट जो है वो वीक, मंथ या ईयर के लिए इस्तेमाल होता है। तो दिस इज़ द मेमोरी ट्रिक फॉर इट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट द पास्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी वो एक्शन जो एक स्पेसिफिक पास्ट टाइम में प्रोग्रेस में थे, यानी उस वक्त कंटिन्यू थे, ठीक है। जैसे आई वॉज रीडिंग वेन शी कॉल्ड, जब उसने मुझे बुलाया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। दे वर प्लेइंग वाइल इट वॉज रेनिंग, यानी कि वो खेल रहे थे जब बारिश हो रही थी, ठीक है। तो यानी एक पर्टिकुलर दो एक्शन ऑफ टाइम में, एक एक्शन ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में दूसरा वाला प्रोग्रेस में था, तो इसको हम बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी फॉर्मेट कैसा होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, ठीक है, एंड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, पास्ट कंटिन्यूस हमेशा जब अपीयर होता है तो सिंपल पास्ट के साथ सेम टेंस सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हम यहाँ पे देख रहे थे, आई वॉज रीडिंग व्हेन शी कॉल्ड, ठीक। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस क्या होते हैं, वो टेंस जो कि कंप्लीट हो चुके हैं दूसरे पास्ट एक्शन के कंपैरिजन में, एक पर्टिकुलर वर्ड कंप्लीट हो चुका है। जैसे पहला एक्शन क्या है, ये फर्स्ट एक्शन है और ये 2 एक्शन है, दोनों एक्शन को के पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। जैसे शी हैड फिनिश्ड द डिनर बिफोर वी अराइव्ड, यानी दूसरा एक्शन था, वो आ रहे थे, उनके आने से पहले उसने ऑलरेडी डिनर कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शी हैड फिनिश्ड द रिपोर्ट, ठीक है, जब उसने क्या करा, अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी वो, ठीक। तो इस तरीके से आई हैड ईटन द फूड व्हेन बिफोर शी अराइव्स या व्हेन शी अराइव्स, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो बिफोर जहाँ पर आया, आफ्टर आया, ऑलरेडी आया, या जस्ट, बाय द टाइम, व्हेन, इस तरीके के कोई अल्फाज यूज़ होंगे तो वो हमारे क्या कहलाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसकी मेमोरी ट्रिक कैसी है, पास्ट पास्ट, यानी अगर एक पास्ट एक्शन हैपन हुआ दूसरे पास्ट एक्शन से पहले तो उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी एक काम कंप्लीट हो चुका दूसरे पास्ट एक्शन से पहले, दैट इज कॉल्ड एज द पास्ट परफेक्ट टेंस। अनदर वन इज द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या कहता है कि कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में दूसरा वाला काम, दोनों पास्ट में हुए लेकिन एक पास्ट एक्शन जो है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू में था, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं कि दिस एक्शन बिगिंस अर्लियर, ये काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ और इस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम कंटिन्यू में रहा, ठीक। तो जिस ड्यूरेशन में हम पढ़ रहे हैं उस ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में हम इन दोनों ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं। तो एक्शन दैट वर ऑन गोइंग बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, इस एक्शन से पहले ये काम हो चुका है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, जो हमें बताता है ड्यूरेशन
और पास्ट में कंटिन्यूटी के बारे में, जैसे आई हैड बीन वेटिंग फॉर एन आवर व्हेन द बस फाइनली केम, यानी बस आई यहाँ पर और उससे जब बस आई थी जब वो ऑलरेडी वहाँ पर वेट कर रही थी, यानी ये वाला काम कंटिन्यूएशन में था जब बस आई, ठीक है। या फिर शी हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 5 years बिफोर शी क्विट, यानी वो वहाँ पर 5 साल से ऑलरेडी काम कर रही थी, ठीक है, उसके क्विट करने से पहले वो वहाँ पर काम कर रही थी, ठीक। तो दैट इज़, इसमें ट्रिक क्या है, हैड बीन डूइंग इसकी ट्रिक है, यानी एक पास्ट परफेक्ट को कंटिन्यूस के साथ जोड़ दे रहा है ये, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट की बात करी जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो बेटर होता है, किसी भी शॉर्ट या कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूस टेंस जो होता है वो एक यूज्ड होता है लॉन्ग या कंटिन्यूस या रिपीटेड एक्शंस के लिए। गॉट इट। नाउ अब हम देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, शी डैश द लेटर येस्टरडे, यानी यहाँ पर येस्टरडे आ रहा है, यॉल यानी कि शी रोड द लेटर येस्टरडे, यानी उसने वो काम येस्टरडे में किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डैश व्हेन आई डैश डिनर द फोन रैंग, यानी व्हेन आई वॉज कुकिंग, जब मैं खाना बना रही थी, जब कोई भी पास्ट कंटिन्यूस की ये हमारी एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे डैश बिफोर वी अराइव्ड, दे हैड लेफ्ट बिफोर वी अराइव्ड, यानी हमारे पहुंचने से पहले वो जा चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस दिखा रहा है क्लियर कि एक एक्शन दूसरे एक्शन होने से पहले कंप्लीट हो चुका। नेक्स्ट देखिए, ही डैश फॉर 2 hours व्हेन शी फाइनली केम, ठीक है। ही हैड बीन वेटिंग, यानी कि जब वो फाइनली कॉल, जब उसने फाइनली कॉल किया था, जब भी वो कंटिन्यू वेट कर रही थी वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई डैश अ मूवी लास्ट नाइट, तो आई वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, यानी लास्ट नाइट लिखा हुआ है तो हम सिंपल पास्ट लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द स्टूडेंट डैश व्हेन द टीचर एंटर्ड, यानी जब टीचर एंटर हुआ था तो स्टूडेंट क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, उस वक्त कंटिन्यू बात कर रहे थे। शी डैश हर कीज सो शी कुड नॉट एंटर, यानी कि शी हैड लॉस्ट हर की, यानी उसने ऑलरेडी अपनी की खो दी पास्ट में, इस वजह से वो एंटर नहीं कर पाई थी अपने घर में। पास्ट में दोनों एक्शन हुए लेकिन वो काम ऑलरेडी पास्ट में पहले हो चुका था। 8 देखिए, इट डैश हैविली ऑल डे यस्टरडे, यानी इट वॉज रेनिंग हैविली ऑल डे यस्टरडे, यानी कि पिछले दिन पूरे दिन बारिश हुई थी। बाय द टाइम वी रीच द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जब वो पहुँचे ट्रेन ऑलरेडी जा चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दे डैश इन दिल्ली फॉर 5 years बिफोर मूविंग, यानी मूव करने से पहले पहले तक वो वहीं रह रहे थे, जिस वक्त ये बात करी जा रही थी उस वक्त ये वो लोग वहाँ पर रह रहे थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आएगा हैड बीन लिविंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माई फादर बॉट मी अ बाईसाइकिल लास्ट मंथ, यानी उन्होंने मुझे एक लास्ट मंथ, यहाँ पर लास्ट आया है, ठीक है, यॉल में लास्ट आया, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट ईयर, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल पास्ट यूज़ करेंगे। व्हेन आई सॉ हर शी डैश ऑन द फोन, ठीक है, जब मैंने उसे देखा था तब वो बात कर रही थी, ठीक है, तो एक पास्ट एक्शन के रेस्पेक्ट में वो कंटिन्यू था, इस वजह से हम उसको कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। 13 देखो, द गेस्ट डैश बिफोर वी कुड सर्व डिनर, यानी हम डिनर सर्व कर पाते उससे पहले ही वो गेस्ट चले गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शी डैश ऑल नाइट फॉर द एग्जामिनेशन, यानी कि शी वॉज स्टडिंग, वो पूरी रात पढ़ रही थी फॉर द एग्जामिनेशन के लिए। आई डैश दैट मूवी ट्वाइस बिफोर, यानी आई हैड सीन, उसने वो मूवी 2 बार ऑलरेडी देख चुकी थी, ठीक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस।